भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्म बल देता है, रूहानी शक्ति देता है। और उस आत्म बल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। समस्या से लाचार नहीं, बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया, और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती है। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी, तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाए, नाम का जाप करके बनाए, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते किसी भी तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें,
उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतोंवाड़ा किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं। शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड है, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा, डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उसपे पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कहीं तो भाग लेते हैं। भीड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है, तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाए भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में। जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो, और कुछ नहीं है। कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले, अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, और दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलों की कोई आवाज नहीं निकालता। कहीं नकल करते 100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता, तभी आत्म बल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता है हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास है, ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो
जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती ही नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा। जो बच्चे बिस्तर पे ही पेशाब करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो। तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए, कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करे। सो भाई, आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि यहां श्रद्धा भावना से अगर कोई लंगर खाएगा तो उसके भी रोग कट जाते हैं। सो लंगर भोजन का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। यहां तो क्या, ये तो साईं जी के वचन है, आप घर में भी मत फेंका करो, यकीन मानिए बरकतें आएंगी। आधी से भी आधी रोटी खानी है तो उतनी खाओ, फेंको मत। कि आप खाना खाने लगते हो, पहले भी हुआ करता था पुरातन समय में, हिंदू धर्म में भी, और लिखा हुआ है पहली कौर, पहला निवाड़ा निकालो, जितना आप खाते हो उतना ही निकाल के साइड में रख दो, खाना खा लो, उसके बाद अपनी छत पे डाल दो, खेत में डाल दो, जीव जंतु आएंगे खाएंगे और पता नहीं कौन सी दुआ दे जाएंगे जो आपको लग जाएगी और आपका बेड़ा पार कर देगी। इसलिए बेगर्ज प्यार कीजिए, गर्जी प्यार में डूब ना जाएं। आज दुनिया में गर्ज है, मां से बेटे को गर्ज, वो दूध पीता है, जैसे गर्ज खत्म प्यार काफी खत्म। बड़ा होता गया, खिलौने लेने हैं वो गर्ज, और बड़ा वो किताबें लेनी है, पढ़ाई में छुट्टी लेनी स्कूल से वो गर्ज, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कैसी मां कैसा बाप। आज के कलयुग में रिश्ते पल में टूट जाते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे मत बनाइए। गर्जी है संसार। बेपरवाह जी ने एक पंजाबी में भजन शायद लिखा है, गर्जी है संसार भोलिया ना कर तू प्यार, कि ये संसार गर्ज से बधा है। जब तक गर्ज है, जब तक स्वार्थ है, आपको प्यार करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, और जैसे गर्ज खत्म हो गई, मैं कौन और तू कौन, कोई बात नहीं पूछता। इसलिए रिश्ते के दायरे में रहिए, रिश्तों के नियम में रहिए, रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों से खेलिए मत। खेलोगे तो समय आपसे खेलेगा। शुद्ध भावना रखिए, पवित्र रिश्ते बना के रखिए। जैसा आदमी खुद होता है ना, वैसा सामने वाला दिखता है। इसलिए गलत रिश्ता ना बनाओ, बुरी सोच ना सोचो, अच्छी सोच सोचो, भली सोच सोचो, किसी को गलत बोलो ना। तीर कमान से, शब्द जुबान से जब निकल जाते हैं तो वापिस नहीं आते। तीर तलवार का जख्म भर जाया करता है, पर जुबान का जख्म हमेशा हरा रहता है। किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपको बुरा कहा, जैसे वो आदमी सामने आएगा, जो बुरा कहा वो जख्म हरा हो जाएगा। उसे याद आएगा, यार इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे बुरा कहा। इसलिए दिल ना किसी का दुखा ना रे भाई, दिल ना किसी का दुखा, राम नाम गुण गा रे भाई, राम नाम गुण गा। मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आपको बात नहीं जचती, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, किनारा कर लें, लेकिन गालियां देना, बुरा बोलना गलत। प्यार से बर्ताव कीजिए, सत्कार कीजिए बड़ों का, छोटों से प्यार कीजिए, पर निस्वार्थ कीजिए। स्वार्थ अपना पूरा करना है तो अपनी हिम्मत से कीजिए। बच्चों का पालन पोषण करना है, आप घर के मुखिया हैं तो आपका फर्ज है कड़ा परिश्रम करके अपना वो स्वार्थ पूरा करो, पर कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकालो। यानी 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालो, बाकी अपने परिवार को दो।
क्योंकि वो 2 घंटे जो आप दीन दुखियों की मदद में लगाएंगे, आपको अकल नहीं, असल में वो आपके परिवार के सबसे ज्यादा काम आएंगे, वो जो 2 घंटे आपने लगाए हैं। क्योंकि किसी का भला करोगे, भगवान आपका भला कर देंगे, भगवान आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए भला करना सीखिए। हम कभी किसी को गलत तमीज नहीं सिखाते, हम कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाते। हम सबको सिखाते हैं आपस में बेगर्ज प्यार कीजिए, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है, प्रेम से ही प्रभु पाया है। सो निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबका भला करो, अच्छे कर्म करो, गलत रास्ते पे चलने वाले को हाथ जोड़ के रोको, प्यार से रोको, सत्संग में लाके रोको। और जो राम नाम दिलवाते हैं, जो बुराई से जुड़े लोगों का नशा छुड़वा के, बुराइयां छुड़वा के भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान उनके घर में बरकतें भेज देते हैं, खुशियों से लवरेज कर दिया करते हैं। सो खाने को फेंको मत, निरादरी मत करो, निरादर नहीं करना चाहिए। और यहां का तो फिर साईं जी के वचन तो वो लंगर भोजन, आप जितना चाहे उतना लें। और साथ संगत, बाहर आप कोई मिठाई लेते हैं, चाहे आप फ्रूट लेते हैं, लिफाफा, कागज, उसके छिलके तक भी आप कभी भी जमीन पे मत फेंका करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इसलिए हम आपको अपनी बताते हैं, आपका तो पता नहीं। कई बार कहीं सेवा कर रहे हैं, पीछे शूटिंग कर रहे थे, तो कहीं पे वो होता है कि सारा दिन टाइम नहीं मिलता खाने का, फटाफट हमें होता है कि जितना जल्दी निपटे बढ़िया काम, वो तो आप लोग जानती हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि संतरा दे दिया बच्चों ने कि पापा ये ले लो, ठीक है बेटा ला, टिश्यू भी दे दे, तो वो संतरा खाया, उसमें से बीज निकलते हैं टिश्यू पे, बीज निकला टिश्यू पे, टिश्यू इकट्ठा किया और यहाँ डस्टबिन रखा था उसमें डाल के आए कि नहीं भाई, अगर हम ही फेंकने लग जाएंगे तो दूसरे तो फिर, क्योंकि आम आदत है ना, संतरा खाते हैं मुंह में रख के बीज फूंक मारते उड़ता जाता है, ऐसा मत उड़ाओ, गंदगी ना फैलाओ, कुत्ता नहीं करता ऐसे। तो आपसे विनती, हाथ जोड़ के गंदगी ना फैलाया करो बेटा। कहीं भी सत्संग होती है, विवाह शादी में जाते हो, शर्म नहीं है, ये गर्व है, गर्व कि हम गंदगी नहीं फैला रहे, हम इंसान हैं, इंसान। और पॉलीथीन के लिफाफे हो सके तो परहेज करें, गुरेज करें। अपने घरों में सभी धर्मों में हुआ करते थे कपड़े के थैले। अगर गरीब हैं आप, तो आपका कपड़ा फट रहा है, फटने से पहले जैसे थोड़ा सा बच गया, बस कपड़ा तो बना ही पड़ा है, थैला तो कुर्ता है या टी शर्ट नीचे से सिल दो, ऊपर 2 तणी लगा दो, बन गया थैला। और ऐसा थैला जो दुनिया में प्रदूषण नहीं फैलाएगा, लोगों को संदेश देगा। हम वो देश वाले हैं जो पूरी दुनिया के गुरु कहलाते हैं। सिखाइए दुनिया को, क्योंकि पॉलीथीन जो है, इसमें सामान ज्यादा देर पड़ा रहे तो खाने वाले सामान में केमिकल आता है जो आपके लिए डेंजर। बाद में पॉलीथीन फेंक देते हो, गऊ खाएगी, पशु खाएगा, वो मर जाएगा। नहीं तो पड़े रहेंगे तो उसमें धूप से केमिकल निकलते जाते और हवा से, वहां से गुजरने वालों को कोई ना कोई रोग देते हैं। इसलिए ये चीजों से परहेज कीजिए। पानी को बचाइए। आप ब्रश करते हैं, टूटी टोटी खोल दी और ब्रश चल रहा है, माई के लाल गीत गा रहे हैं और ब्रश चल रहा है, देख तेरे की, ले तेरे की, करो करो, कोई बात नहीं, ब्रश जितना मर्जी करो, पर एक गिलास भर के रख लो तो अच्छा नहीं। टोटी बंद कर दो, गिलास भर के रख लो, गाते रहो गीत, चाहे आधा घंटा, हमें क्या, पर पानी तो नाश नहीं होगा ना। इसी तरह हमने लोगों को बताया, आपको भी बताते हैं, जो शहरवासी हैं खास करके, कहते गुरुजी हम सब्जियां घर में कैसे पैदा कर सकते हैं? बड़ा ही आसान है, गमलों में लगा लो। नहीं तो पानी पीते हो ना बोतल, गरीब आदमी भी, कहीं से अच्छी मिट्टी भर लो, थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दो और बोतल को ऊपर से काट दो, 2 धागे बांध लो, उसके अंदर एक बीज लगा दो, डेकोरेशन की डेकोरेशन और सब्जी की सब्जी, हो गया काम। बहुत ऐसे दुकानदार कर रहे हैं, कहते गुरुजी बचा दिया, हमें तो घर की सब्जी खाने को मिली, पता ही नहीं था कि ऐसे भी सब्जियां हो जाती, क्योंकि उसमें एक बेल लगा दी लौकी की, लौकी 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 लौकी, ढेर लग जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं फैला और फायदा भी कितना हो गया। तो ये हमें जरूरी है आज के समाज में कि गंदगी उठाने हम जाते हैं तो गंदगी बिखेरे भी ना, ये पूरा ध्यान दिया करें।
ये पूरा पूरा ख्याल रखा करें। जैसे डिस्पोजल के कप वगैरह आपको दिए जाते हैं तो उसको इकट्ठा कर लें, एक निशानी भी बन गई, फकीर की निगाह पड़ती है वो निशानी बन जाती, साथ ले जाइए। कहीं डेकोरेशन है उसका कोई डेकोरेट कर लीजिए आप, उस पर कोई कागज का या फूल बना लें या छोटा सा गमला बना लें। राजस्थान में हमें सिखाया जाता था, हम जब पढ़ा करते थे कि कैसे कागज से फूल बनाने हैं, कैसे छोटे से गिलास को डेकोरेट करके उसको गमला बनाया जा सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसपे ऊपर पेंट कर सकते हैं और उसको संभाल के रख लें, गंदगी भी नहीं बिखरी और घर की डेकोरेशन भी हो गई, फ्री की फ्री, पैसा लगा ही नहीं। तो उसी चीजों से बहुत सा काम, जितने भी सेवादार हैं वो भी ध्यान जरूर दिया करें कि गंदगी फैलानी नहीं, रोका करें और आप भी ना फैलाया करें। टॉफी खाते हैं, रैपर अगर जेब में डाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में जाके डस्टबिन में रख देना बस। तो प्यारी साथ संगत जियो, छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ी सुखदायक होती हैं, फलदायक होती हैं, इनको मानना चाहिए, इन पे अमल करना चाहिए और साथ साथ राम का नाम जपते रहना चाहिए। भक्ति में वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से भगवान तक ले जाती है। भक्ति में वो शक्ति है जो सारे डर गम चिंता मिटा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान से मिला देती है। भक्ति में वो शक्ति है बिगड़े काम बना देती है। अरे भक्ति में वो शक्ति है बंजर बियाबान में फूल खिला देती है, फल लगा देती है। भक्ति में ये शक्ति है। श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के वचन जो मानते हैं, ना इस जहान में दुख ना उस जहान में दुख। जो नहीं मानते, इधर भी दुखी और उधर भी दुखी। वचन मानो, माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। किसी से इतना प्यार ना करो कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए, और किसी से इतनी नफरत ना करो कि आने वाले टाइम में फिर से प्यार करना पड़ जाए। क्या पता आप किसी को बुरा कहते जा रहे हो, बुरा कहते जा रहे हो, और उसने कुछ ऐसा अच्छा कर दिया कि आपको थूक के चाटना पड़ेगा, यार मैं तो इसको बुरा कहता, इसने अच्छा कर दिया। और इतना अंधा प्यार मत करो कि उसके बिना खाना हजम ना हो, जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। इतना ही प्यार करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर समय हर जगह आपके साथ रहेगा। वो अंदर है, बाहर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। वो ईश्वर, वो राम, उससे प्यार करो। बंदे से करोगे तो भरना पड़ेगा भाई। हद से ज्यादा अगर उसके पागल हो जाओगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक हद, एक लिमिट होती है, लिमिट तक एक दूसरे से प्यार करो। जब लिमिट क्रॉस होती है तो आदमी सुखी नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई वक्त आता है जब आदमी का बिछोड़ा होता है। कोई ना कोई वक्त आता है जब आपसी विचार नहीं मिलते। कोई ना कोई वक्त आता है जब दोस्ती मित्रता टूटती है। कोई ना कोई वक्त आता है जब ये दुनिया छूटती है। एक चला गया, एक यहां रह गया। जो रह गया वो तड़पता है उसकी याद में, चला गया वो तो चला गया। क्यों इतना किया? पता ही है कि जब फानी दुनिया है, लासानी दुनिया है, यहां से तो जाना ही होता है, तो फिर क्यों इतनी मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत इतनी ही करनी है अपने पीर फकीर से करो, जो अपने से नहीं अल्लाह से आपको जोड़ देगा, राम से आपको जोड़ देगा, और फिर कोई काम आपका रुकने नहीं पाएगा। भगवान आपका काम खुद आगे करने लग जाएंगे, खुशियां आपकी झोलियों में भरने लग जाएंगे। फकीर बेगरज मोहब्बत सिखाते हैं, निस्वार्थ। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। जो निस्वार्थ भावना से चला करते हैं उनकी झोलियां खाली नहीं होती, और जो कोई ना कोई स्वार्थ जचा लेते हैं उन्हें तकलीफें आया करती हैं। तो भाई हम कहते हैं सबसे प्यार करो बेगरज निस्वार्थ भावना से। हाँ, जो आपके रिश्ते हैं उनके प्रति वफादार रहो। पति पत्नी का रिश्ता जायज, माँ बाप का रिश्ता जायज, बहन भाई का रिश्ता जायज, और जो रिश्ता है उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता रखो, गलत रिश्ता ना बनाओ। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ता रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो रिश्ते भी आपके लिए सुख देंगे, आपको खुशबू देंगे। और रिश्तों की हदें पार कर जाओगे तो भाई जिंदगी में फिर दुख परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए रिश्तों की सार को समझो, रिश्तों को समझो, रिश्तों का मतलब क्या होता है। कोई भी गलत रिश्ता अपनाता है
उसको परेशानी आती है, वो तकलीफ में रहता है। तो भगवान का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने आप में एक ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाना है जो कभी टूटने वाला नहीं। सेवा सुमरन करना एक ऐसा रिश्ता है जो आने वाली पीढ़ियों की झोलियां भरता रहता है। इसलिए सेवा सुमरन किया करो, भक्ति किया करो। रास्ते पे कोई तड़फता हुआ घायल मिलता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, नर सेवा नारायण सेवा। उसकी सेवा की समझो भगवान की सेवा की। किसी बीमार का इलाज करवा दो। अरे भूखे को खाना नहीं मिलता, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। यकीन मानिए, ये कर्म वो कर्म है जो ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। ये कर्म वो कर्म है जो भगवान की खुशियां दिलाते हैं। ये कर्म वो कर्म है जो रिश्तों में भी रेगिस्तान में फूल खिला देते हैं। परम पिता परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाओ। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं, उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं। उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ। हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दृढ़ यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सुकून की नींद सोता है। उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं, उनके चेहरे मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है, उन्हें शांति,
महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है, अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने आपको खुशी रहेगी, असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं, आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है, और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो, किसी से पैसे लेने हो महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान में फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कोई ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल की उनके तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसे काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है, एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है।
तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताड़ा मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गेयर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा। तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया? अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, कम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के परकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं? क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 के तो जुत्तम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम? आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलते रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो,
उसको सबका पता है और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहिबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया, सूफियत में, रूहानियत में, संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो, कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, ये गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम, जब गुरु मंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे। सो एक ही बात फकीर की काफी होती है, वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानो, चल एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में आपको पता ही है, क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, पसीने छूट जाते, कहने का मतलब। रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना, तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता, नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है। और जो तैरता यानी अहंकार करता है, वो हमेशा मारा जाता है। तो इसलिए भाई, दीनता, नम्रता का पल्ला ना छोड़ो, उसको पल पल की खबर है। वो पर्दा रखता है, कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं, कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी। पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सदगुरु को बुद्धू बना लिया, फिर तो गए आप।
क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं अपने सारे गुनाह बोल के बता के ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सिमरन करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखे केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंचे होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है, गोल मोल करके माफी ले जाते हैं, यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जाए। फिर वही गल आ जाती है, एडा भोला खसम नहीं, कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो जियो, और अगर आजादी से खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई फिर तौबा कर ले, मान ले, और आगे से उस गलती को दोहराए ना, तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर करते हो चतर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो अब खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें। तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद बेगरज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं। वो आज भी बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगरज प्यार करते हैं। अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं, उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परम पिता जी का वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना ही खोल के बैठ जाते हैं। आजा भाई आजा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो। मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो,
भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएं।